स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते जावा की सीरीज में। आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस सारे के सारे वीडियो के रिलेटेड, और हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने टीचिंग पैनल में, और इस पैनल में जाके आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन में वो है हम लोग की कैलकुलेटर डिज़ाइन। तो कैलकुलेटर डिज़ाइन में जो बेसिकली हम लोग की रिक्वायरमेंट रहेगी वो सबसे पहले रहने वाली है कि हम लोग यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दोनों टाइप ऑफ डिवीजन, क्वोशेंट वाले और रिमाइंडर वाले कवर करने वाले हैं। सेकेंड है, ये जो बेसिकली रहेगा वो 2 इनपुट्स में रहेगा। मल्टीपल में हम लोग कर सकते हैं, जो आगे हम लोग सेम क्वेश्चन को रीडिजाइन करने वाले हैं बेस्ड अपॉन जब हम लोग एरे पढ़ेंगे। मल्टीपल इनपुट हम लोग उसमें ऑपरेट करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ 2 इनपुट लेने वाले हैं बाय यूजर। तो ये 2 इनपुट बाय यूजर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को जो भी ऑपरेटर में मिलेगा और इनपुट में मिलेगा उसको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद उसकी जो आउटपुट आएगी वो हम लोग को प्रिंट कर देना है, आउटपुट को प्रिंट कर देना है। उसके बाद फाइनली ये हम लोग का मेन कंडीशन रहने वाला है कि अगर यूजर चाहता है कि कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाए तो कैलकुलेटर कंटिन्यू होना चाहिए, एल्स कैलकुलेटर क्लोज हो जाना चाहिए टिल यूजर वांट। तो ये बेसिकली 4 कंडीशन हम लोग कवर करने वाले हैं। ये 4 कंडीशन में हम लोग की क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वेरिएबल एंड डेटा टाइप, वो हम लोग कवर कर लेंगे, मतलब रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद जो था हम लोगों का वो था सेकेंड में इनपुट एंड आउटपुट, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग जो कवर किए थे कंट्रोल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल कंडीशनल, लूपिंग और जंप, ये भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन से हम लोग की ये सारे के सारे रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग में। उसके लिए मैं इक्लिप्स में जाता हूँ। इक्लिप्स में जाके मैं अपने इस पैकेज में राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, और क्लास क्रिएट करने की जो मेरी कन्वेंशन रहती है java_18, वीडियो नंबर 18 है इसीलिए, और प्रैक्टिस 1। तो ये जो कन्वेंशन है मैंने यहाँ पर ऐसे नेमिंग दे दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं चेक कर देता हूँ और उसको मैं करता हूँ फिनिश। तो ये मेरी फाइल, सोर्स फाइल बनके तैयार हो गई है। और मुझे जो करना है सबसे पहला काम वो है कि यूजर से पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए मैं सिंपली जाता हूँ SOUT, करता हूँ कंट्रोल स्पेस से सजेशन आ जाता है, और क्विकली यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया एंटर सिंबल, ऐड फॉर, प्लस फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन के लिए डैश, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन 2 टाइप ऑफ, क्वोशेंट के लिए नॉर्मल फॉरवर्ड स्लैश, और परसेंटेज वाला के लिए रिमाइंडर। तो ये मैंने यूजर को दिखा दिया। अब यूजर को दिखाने के बाद हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर इनपुट के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, हम लोगों को स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। तो स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। तो स्कैनर क्लास का नेम है SC, आइडेंटिफायर है, मतलब वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम, जो भी बोलिए, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सिंटैक्स जो था हम लोगों ने देखा था जब इनपुट में हम लोगों ने पढ़ाई की थी इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये हम लोग को बोल रहा है जैसे कि इंपोर्ट करना है स्कैनर, तो हम लोगों ने कर दिया। इनपुट लेने के लिए हम लोग को system.in ये हम लोग को यूज करना पड़ता है कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए। तो सिस्टम में स्पेलिंग की हो गई है मिस्टेक, तो system.in से हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए अब तैयार है। किस टाइप का इनपुट लेना है, इनिशियली हम लोग को लेना है कैरेक्टर इनपुट, प्लस माइनस ये सब क्या है, सब सिंगल कैर है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कैर एक डेटा टाइप आता है, और हम लोग इसको स्टोर करते हैं एक OP नाम की वेरिएबल में। मैंने ऑपरेशन के लिए OP रख दिया, बस इससे ज़्यादा और कोई इसका लॉजिक नहीं है। और देखिए इसमें तो हो गया, और हम लोग को जब इनपुट लेना होता है तो हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट बनाए स्कैनर की SC नाम की, डॉट नेक्स्ट, देखिए बहुत सारे सजेशन दे रहा है। तो हम लोग क्या चाहिए, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डायरेक्टली हम लोग नहीं ले सकते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, हम लोग सब ये डायरेक्टली ले सकते हैं, पर कैर नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए EYL, ये 3 कैरेक्टर मिलकर एक स्ट्रिंग बनता है।
ये स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर है, 0, 1 और 2। तो ये पोजीशन इंडेक्सिंग किया जाता है। ये हम लोग एरे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए अभी ये समझ लीजिए कि जो स्ट्रिंग होता है उसमें n नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। तो हम लोग क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो हम लोग कोई भी पोजीशन से उठा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट पोजीशन से उठाएंगे उस स्ट्रिंग से। तो फर्स्ट पोजीशन से पिक करने के लिए क्या होता है, पहले मैं नेक्स्ट करता हूँ सेलेक्ट। तो फर्स्ट पोजीशन से पिक करने के लिए हम लोग की जो तरीका होती है वो होती है कैर एट। ये एक मेथड है। ये मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन इंडेक्स वैल्यू को पिक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझिए। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है EYL स्पेस CODE, ऐसा ये स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग में क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन होती है। ई की होगी 0। इसको मैं पहले टीचिंग पैनल में समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग की एक स्ट्रिंग है EYL कोड। तो देखिए ये हो गया स्ट्रिंग, एरे ऑफ कैरेक्टर। तो इसमें हर एक कैरेक्टर की एक अपनी पोजीशन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, यूजर को कैरेक्टर इनपुट करें और वो हम लोग फर्स्ट पोजीशन से उठाना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है फर्स्ट पोजीशन में उठाना, हम लोग कहीं से भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो होगा तो एक स्ट्रिंग। कैरेक्टर एज ए इनपुट डायरेक्टली अलाउ होता ही नहीं है, तो स्ट्रिंग ही करना है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है यूजर डायरेक्टली प्लस लिखेगा, लिखना ही है, क्योंकि हम लोग ऐसा मैसेज दिखा रहे हैं और एज्यूम करके चल रहे हैं। लिखने का वो कुछ भी लिख सकता है, वो सब एक्सेप्शन या बाउंड्री केसेस हम लोग अभी नहीं मैनेज कर रहे हैं। हम लोग लेटर इसको और भी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं फर्स्ट सिर्फ एक ही लेटर लिखने वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐसा कुछ ये लिखने वाला है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन में। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये स्ट्रिंग से ये फर्स्ट पोजीशन को पिक करेंगे बस। अगर वो गलती से ऐसा लिख देता है E स्टार, तो हम लोग फंस जाएंगे, उस समय हम लोग गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो इनपुट होगा ये इस पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन अगर वो उसका दिमाग खराब हो गया और वो कहीं भी लिखना शुरू कर दिया तो फिर हम लोग कोड काम नहीं करेगा। तो उसके लिए कोड की बाउंड्री केसेस आती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे बहुत ही बेचारा शरीफ आदमी है, हम लोगों ने जो बोला वो चुपचाप एंटर कर दिया। तो इस स्ट्रिंग से हम लोगों ने पहला पोजीशन से एलिमेंट को उठा लिया। ये सब क्या होता है एरे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, हम लोग स्ट्रिंग से फर्स्ट पोजीशन की कैरेक्टर की वैल्यू को उठा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कैर एट 0, मतलब फर्स्ट पोजीशन। तो चलिए इससे हम लोगों को मिल गया यूजर ने क्या एंटर किया है प्लस माइनस, तो हम लोगों ने उसको ओपी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। नेक्स्ट काम जो था हम लोगों का वो क्या था, यूजर से 2 इनपुट लेना है। तो उसके लिए मैं जाता हूं जल्दी से SOUT कंट्रोल स्पेस करके मैं प्रिंट कर देता हूं system.out.println और यहां लिखता हूं एंटर 2 नंबर्स। एंटर 2 नंबर्स। तो यहां पर क्या होगा कि अब यूजर 2 नंबर एंटर करने का कोशिश करेगा। तो वही बात है कि हम लोग को एंटर करना है, तो फिर इंट num1 नाम का एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ। sc.int के लिए क्या था याद कीजिए, नेक्स्ट इंट। अगर याद नहीं आता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगा, लेकिन याद रखने को थोड़ा कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कभी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाए और वहाँ पर आपको नोटपैड में करने के लिए दे दिया जाए, तो वहाँ तो कोई सजेशन नहीं मिलेगा, फिर आप फंस जाएंगे। ऐसा मैं एक बार फंस चुका हूँ, इसलिए उस दिन से मैंने सोच लिया कि भाई याद भी थोड़ा रहना चाहिए। जरूरी नहीं है याद रहे, लेकिन याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब ये क्या करेगा कि ये पहला इनपुट तो दे देगा। उसके बाद क्या होगा, इंट num2। तो उसके बाद फिर से ले रहा हूँ sc.next int। तो नेक्स्ट इंट मैंने कर दिया, नंबर 2 भी कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक डिजाइन इशू है। डिजाइन इशू कहने का मतलब है कि नंबर 1 के बाद इमीडिएटली नंबर 2 इनपुट में चाहेगा, क्योंकि हम लोगों ने कोड ही किया, इस लाइन के बाद वो इस लाइन में आएगा। तो 5 एंटर किया है तो उसको एंटर करके वापस 6 एंटर करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हम लोग को पता है ना, यूजर को तो ऐसा पता नहीं है।
तो ये वो काम करते हैं, इसके बीच में ना मैसेज प्रिंट कर देते हैं, SOUT कंट्रोल स्पेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नंबर 2। तो इसको नंबर 1 कर देते हैं और इसको नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो हम लोगों को दोनों वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं वो कंडीशन पे डिपेंड होगा। वो कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, ये ऑपरेटर डिसाइड करेगा। तो उसके लिए हम लोग के पास 2 कंडीशन आता है। हम लोगों ने जो कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ा था, सबसे पहला था इफ एल्स, इफ दिस सिंबल इक्वल टू दिस तो हम लोग ये करेंगे, एल्स हम लोग ये करेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन था स्विच। दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में स्विच ज्यादा फायदेमंद है। आप इफ में भी कर सकते हैं, मैं स्विच में ट्राई कर रहा हूं, आप इफ में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए स्विच में हम लोग जाते हैं। स्विच का जो सिंटेक्स था याद करने की कोशिश कीजिए, जानते हैं आप लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो स्विच में हम लोग जो होता है ऐसे लिखते हैं। तो ये हम लोग की स्विच की बेसिक सिंटेक्स थी। इस पोजीशन में, इस जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसमें हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यू देते हैं जो हम लोग स्विच के अंदर की केस में मैच करना चाहते हैं। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर अपने ऑपरेटर देने वाले, मतलब ओपी वेरिएबल। क्यों? अगर वो प्लस करेगा तो हम लोग कुछ एडिशन करने वाले हैं, अगर वो माइनस करेगा तो हम लोग कुछ सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। तो बेस्ड अपॉन दिस ऑपरेटर ही हम लोग अपना केस डिफाइन करेंगे। लेट्स से अगर वो लिखता है, ये सारे के सारे स्मॉल में रहने चाहिए। मान लीजिए वो लिखता है एडिशन, तो एडिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर जल्दी से ऐसा कुछ कर दिया, केस एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर अभी के लिए मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देगा, वो नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, एडिशन में तो यही करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो इसने ये कर दिया, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक भी कर दिया, अंदर नहीं बाहर। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक भी कर दिया। तो ये तो काम हो गया। उसके बाद सेकेंड केस जो आने वाला है, सेकेंड केस जो रहेगा, मान लेते हैं वो रहेगा सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन के लिए तो हम लोगों ने ये लगा दिया। यहाँ पर क्या एरर दिखा रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैर। तो देखिए, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैर, तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना है कैर। तो कैर के लिए सिंगल कोट आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद सेम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर मैं नंबर 1 माइनस नंबर 2। याद रखिएगा, डबल कोट मतलब स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर का मतलब सिंगल कोट होता है। ये चीज मैंने पहले आपको बताया नहीं था, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। डबल कोट्स मतलब डबल कोट्स के अंदर में सारे चीज स्ट्रिंग लिखा जाते हैं, सिंगल कोट में कैरेक्टर होते हैं। तो ये हो गया। फिर थर्ड केस क्या हम लोग का बनने वाला है, मल्टीप्लीकेशन का बनने वाला है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ स्टार, और मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी हम लोग का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का चलता है डिवीजन में। डिवीजन में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर जल्दी से मैं डिवीजन के लिए ऐसा लगा देता हूँ, और इसके बाद सिंपल हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिवीजन के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। अब ये तो ऐसा बीच बीच में होता रहता है, इसको इग्नोर कीजिए। 2 टाइप ऑफ डिवीजन था। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था क्वोशेंट वाला और साथ में ही रिमाइंडर वाला, तो हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर वाले भी यूज कर लेते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया वापस, और ये हो गया रिमाइंडर के लिए। तो ये हम लोग का तैयार हो गया। अब ये जो भी बंदा यूजर इनपुट देगा तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने डिफॉल्ट यूज नहीं किया है, रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो यूज करना, वो तो ऑप्शनल था। आप सेम चीज को इफ कंडीशन में भी ट्राई कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो हम लोग समझ गए, यहाँ पर ये बिल्कुल ही सही है।
ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले में हम लोगों ने यूजर से मांगा इनपुट कि आप भाई करना क्या चाहते हो। उसके बाद हम लोगों ने इनपुट लेने के लिए हम लोगों को स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बना दी और उसके बना दी दिया जो भी है चिंता मत कीजिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्कैनर की ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए सबसे पहले एक कैरेक्टर ले लिया। वो कौन सी कैरेक्टर रहेगी, प्लस माइनस ये सारे की सारे की। नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या किया, 2 नंबर को हम लोग को ऑपरेशन करना था कुछ भी, तो नंबर 1 के लिए पहला, नंबर 2 के लिए दूसरा। अगर इनपुट में हम लोग को जो भी मिलने वाला है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बेस्ड अपॉन ये हम लोगों ने डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। नंबर 1 प्लस नंबर 2 सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर दिया डायरेक्टली, और डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें बाद में प्रिंट करें, आपकी मर्जी, आप वैसे भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, इस तरीके से मैंने जो बनाया, इसके अलावा आप बहुत अल्टरनेटिव ट्राई कीजिएगा, हिडन ट्रायल कीजिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी और चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कर दिया, तो हम लोग का बेसिक जो भी काम था हम लोगों की सेटिस्फाई हो गई है। तो हम लोग जाते हैं अपने ये पैनल में, तो हम लोगों ने इसके लिए एक बना दिया इफ कंडीशन, हम लोगों ने इनपुट भी ले लिया 2, हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट भी प्रिंट कर दिया। तो ये 3 स्टेप हम लोगों ने फॉलो कर लिया है। तो अभी मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखिए ये क्या होने वाला है। सबसे पहले ये बोलेगा एंटर सिंबल प्लस माइनस ये वो, तो यहाँ पर मैं सिंबल एंटर करता हूं, मान लीजिए सब्सट्रैक्शन माइनस। अगर मैं एंटर प्रेस करने वाला हूं तो ये अब आने वाला है लाइन नंबर 12 में, तो ये एंटर नंबर 1। तो नंबर 1 में जब मैं एंटर करना चाहता हूं, मान लीजिए 10 एंटर नंबर 2 में मैंने कर दिया एंटर 7। तो अब ये क्या होगा, स्विच किसके पास जाएगा, 10 माइनस 7 3 आउटपुट आना चाहिए, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ, ऐसा ही आएगा। एंटर, तो 3 आउटपुट आ गया। तो अब ये देखिए डायरेक्टली 3 लिख दिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आउटपुट प्लस, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, नहीं तो फिर ये प्लस और प्लस में कंफ्यूज कर जाएगा। ये प्लस का मतलब होता है, सॉरी ये स्ट्रिंग मैंने कर दिया। तो आउटपुट प्लस ऐसे आप कर दीजिएगा ब्रैकेट में, तो आप लोग भी कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसमें भी मैं जल्दी से कर देता हूँ, ब्रैकेट में लगा दूंगा, चिंता मत कीजिए। ये मैंने क्या ही किया, कोई बात नहीं। मुझे ब्रैकेट तक ही कॉपी कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। जल्दी से मैं ये कर देता हूँ। देखिए ये जो हो गया ये प्लस का, और ये प्लस से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये प्लस का मतलब होता है स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना, मतलब 2 डिफरेंट स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना। EYL एक स्ट्रिंग है, CODE दूसरा स्ट्रिंग है, तो हम लोग EYL कोड को एक साथ कॉन्कैट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल। ये जो प्लस है ये प्लस एडिशन ऑपरेशन के लिए, ये नंबर पे एप्लीकेबल है। अगर स्ट्रिंग में आप प्लस करेंगे तो वो कॉन्कैट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग है 1 और 1, उसको हम लोग प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 1। अगर वो नंबर है 1 1, उसमें हम लोग प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 2। तो ये हम लोग देखेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे नेक्स्ट बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो ये हम लोग की बेसिक थी तैयार हो गई, जो बिल्कुल ही सही है। आउटपुट भी अब सही तरीके से हम लोग को दिखने वाली है। वापस इसको ट्राई करते हैं रन करने का, और रन करेंगे तो सिंबल इस बार मैं देता हूँ डिवीजन देने के बाद एंटर नंबर 1 मैंने दे दिया, नंबर 1 एज ए 6, और उसके बाद नंबर 2 मैं देता हूँ यहाँ पर 5। देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने नॉर्मल डिवीजन लिया, इसलिए आउटपुट जो है 1 आएगा, जो क्वोशेंट है 1। ये तो बिल्कुल सही है और हम लोग यहाँ पर सही ट्रैक में है। ये हम लोग का मेन कंडीशन था। जब तक यूजर चाहे तब तक ये लूप चलना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना, यूजर जब तक चाहे ये कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बहुत देखने वाली बात है।
कि सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको करते हैं। देखिए अब लूप चलाना है, ध्यान दीजिए क्या हम लोग करना है, लूप चलाना है। 3 ऑप्शन वापस, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप हम लोगों ने जाना था कब यूज करना है। फॉर लूप के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट था जब नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स्ड है। यहाँ पर तो फिक्स्ड नहीं है, करने का तो आप सारे काम सारे लूप में कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है फॉर लूप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वाइल में हम लोग कर सकते हैं नो डाउट, डू वाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है वाइल और डू वाइल में, डू वाइल में एटलीस्ट एक बार तो बॉडी में जाता ही जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। वाइल में पहले ही कंडीशन चेक कर लेता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि एक बार तो कैलकुलेशन कराना ही कराना है, इसीलिए हम लोग डू वाइल यूज करते हैं। समझ रहे हैं क्यों हम लोगों ने डू वाइल लिया है? जरूरी नहीं है डू वाइल लिया, आप डायरेक्टली वाइल ले सकते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम कंडीशन को ट्रू कर दीजिए तो भी काम सेम करेगा। लेकिन हम लोगों का तो बेसिक रिक्वायरमेंट था कि आपको एक बार तो ये कैलकुलेशन कराना ही है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप आगे भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं हाँ तो ये लूप चलेगा, नहीं तो ये लूप नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने डू वाइल ले लिया, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप इसको फॉर में वाइल में, ठीक है चलिए आप काम कीजिएगा, आप इसको फॉर में भी ट्राई कीजिएगा, वाइल में भी ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है। लेकिन अभी हम लोगों ने वाइल में ले लिया। तो यहाँ पर एक जल्दी से एक वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, बुलियन स्टेटस ऐसा कुछ करके स्टैट करके दे दिया हूं मैं, इक्वल टू, अब मुझे पता नहीं ये क्या होने वाला है इसलिए मैं अभी स्टेटस ही कर देते हैं भाई, हाँ स्टेटस, बुलियन स्टेटस। तो ये यहाँ तक तो ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये चलेगा जब तक स्टेटस इसके फॉल्स ना हो जाए। स्टेटस ठीक है, सेमीकोलन हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। तो देखिए ये तो हो गया, ये यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एरर दिखा रहा है, इसको कीजिए इग्नोर। ये दिखा रहा है कि इसमें वेरिएबल है नहीं, वैल्यू है नहीं। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन पे हम लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया है, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग की रिक्वायरमेंट जो है यूजर से पूछना चाहते हैं कि भाई तुम कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं, भाई बहन जो भी है कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो ट्रू और फॉल्स भी वो एंटर कर सकता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाते हैं, इसको इंटीजर वाला कर देते हैं, इंटीजर स्टेटस। डू यू वांट टू कंटिन्यू ऐसा कुछ ना लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं प्रेस, जो हम लोग देखते हैं बेसिकली सारे जगह में, प्रेस 0 टू कंटिन्यू। 1 करते हैं, 1 का मतलब बनता है और 0 टू क्लोज। तो आप समझ गए यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं यूजर से कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं। तो वो जो भी बोलेगा तो उसको हम लोग यूज करने के लिए सी डॉट नेक्स्ट इंट हम लोगों ने यूज कर लिया। तो हम लोग को 0 1 कुछ भी ना कुछ मिलना ही मिलना है, और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ कहाँ पर, स्टेटस में। तो स्टेटस इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। अगर हम लोग की स्टेटस इक्वल टू है 1 तो ये कंटिन्यू करेगा, वरना ये कंटिन्यू नहीं करेगा। तो 0 के अलावा कुछ भी वो एंटर करने वाला है तो भी कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग अभी फिलहाल के लिए मान के चल रहे हैं 1 या 0 ही एंटर करने वाला है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर रन करूंगा, देखिए क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सिंबल इसने बोला तो मैं एडिशन का दे दिया, कि वहां नहीं यहाँ देना है, तो मैंने एडिशन का दे दिया। तो एडिशन देने के बाद नंबर 1 मांग रहा है, तो नंबर 1 मैंने 4 दे दिया, एंटर किया। नंबर 2 के लिए मैंने 7 दे दिया, 7 + 4 11 होता है, तो आउटपुट 11 आ गया। उसके बाद फिर से पूछ रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू और 0 टू क्लोज। तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 1 यहाँ पर प्रेस कर दिया। तो ये मेरे उम्मीद के अनुसार लूप में जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लूप में गया। मैंने किया इस बार, और इस बार मैंने नंबर 1 में 9 दे दिया, नंबर 2 में मैंने 10 दे दिया। तो आउटपुट जो होगा 9 - 10 यानी -1 आना चाहिए।
-1 आया, जी हाँ। फिर से ये पूछ रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू, 0 टू क्लोज। तो मैंने इस बार 0 टाइप कर दिया, तो इस बार आउटपुट क्लोज हो जाना चाहिए, हम लोग की सारी कहानी खत्म। तो ये आउटपुट खत्म हो गई है। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं वो हम लोगों ने बेसिकली अपना सारे के सारे चीज को कवर अप कर लिया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट हम लोगों ने कवर नहीं किया। तो अगर आप जंप स्टेटमेंट का कुछ फंक्शनैलिटी देखना चाहते हैं, एक है ब्रेक है, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक को कवर कर लिया। तो बेसिकली हम लोगों ने एक एक्सरसाइज में हम लोग जो भी प्रीवियस में पढ़े उसको कवर कर लिए है। बहुत सारे एक्सरसाइज मैं लेके आने वाला हूँ एक सेपरेट प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक के लिए, जिसमें हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा उस प्लेलिस्ट के लिए भी। तो आज के लिए हम लोगों ने बहुत ही एक्सरसाइज में कवर कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।